विचार लेकर आइए, सकारात्मक विचार ही मन में बसे रहें। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सत्संग जी, आपने सुकरात का तो नाम सुना ही होगा। सत्संग जी, एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, मैंने आपके मित्रों के बारे में कुछ सुना है। इस पर तुरंत सुकरात ने सचेत होते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हारी बात का परीक्षण करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बात मेरे सुनने लायक है या नहीं भी। परिचित व्यक्ति ने कहा, क्या मतलब? सुकरात ने कहा, मैं तुम्हारी बात को 3 कसौटियों पर परखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी बात इस 3 कसौटियों पर खरी उतरती है तो मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनूंगा। कौन सी 3 कसौटियाँ हैं? उत्सुकतापूर्वक परिचित व्यक्ति बोला। सुकरात ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पहली है सत्यता की कसौटी, और दूसरी है भलाई की कसौटी, और तीसरी है उपयोगिता की कसौटी। चलो जांच करते हैं, सुकरात ने परिचित से कहा। जो भी बात तुम मुझे बताना चाहते हो, क्या वो बात 100% सत्य है? तुम उसकी सत्यता की पुष्टि करते हो? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि मैंने सुना है, यह बात सत्य है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, सत्यता पर संदेह है, परिचित ने सच बताते हुए कहा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बात तुम्हारे पास है वो बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। चलो फिर भी तुम्हारी बात को दूसरी कसौटी, जो भलाई की कसौटी पर परखता हूँ, सुकरात ने कहा। तुम जो भी मेरे मित्र के बारे में बताना चाहते हो, को वह मेरे लिए किसी रूप में भली है? परिचित ने बेचैन होकर कहा, भली बिल्कुल भी नहीं है। इसे तो सुनकर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ भी सकता है। आपको सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ना तो वह बात सत्य और ना ही भली है। फिर भी तुम आशा मत छोड़ो, अगर तुम्हारी बात तीसरी कसौटी पर खरी उतरेगी तो मैं उसे अवश्य सुनूंगा। तीसरी कसौटी है उपयोगिता की कसौटी। सुकरात ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी बात फिर भी किसी भी रूप में मेरे लिए उपयोगी है? परिचित व्यक्ति ने धैर्य खोते हुए कहा, नहीं सुकरात, कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। सुकरात सख्त लहजे में कहने लगे, बस रुको, मैं ऐसी बात सुनकर क्या करूँगा जो बात सत्य है, ना भली है और ना ही उपयोगी है। मैं उसे जानने में अपना कीमती समय नष्ट क्यों करूँ? तुम भी ऐसी बात को मन से निकाल फेंको। क्यों व्यर्थ का बोझ लिए घूम रहे हो? सुकरात को परिचित की सबक सिखा दिया कि किस प्रकार जीवन में अनावश्यक नकारात्मकता से बचना चाहिए। हम सभी सांसारिक जीव हैं। संसार में विचरण करते हुए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मुलाकात होती रहती है। विभिन्न प्रकार के विचार भाव मत हमारे कानों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम बातों को सद्गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान और विवेक की कसौटी पर जांच कर अपने मन मस्तिष्क में स्थान दें। जब मन में अपशिष्ट गलत विचार कचरे के रूप में रहते हैं तो उनका शरीर और मन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। समय समय पर संत महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों ने इंसान का नाता निरंकार प्रभु से जोड़ा है, जो सकारात्मकता का प्रकाश पुंज है। सद्गुरु ने इंसान को सत्संग से जोड़ा है। संतों की संगति से नकारात्मकता का जोर उतर जाता है और सकारात्मकता का रंग चढ़ जाता है। जब इंसान की दृष्टि बदल जाती है तब उसे संसार सुंदर लगने लगता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी प्रकार के वायरस को उसने नहीं देता और उसे नष्ट कर देता है। सद्गुरु संसार में प्रकट होकर ज्ञान रूपी एंटीवायरस इंसान को प्रदान करता है। जब नकारात्मक विचार इंसान पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, उस अवस्था में ज्ञान रूपी एंटीवायरस नकारात्मकता में प्रभाव को नष्ट कर देता है और ज्ञानी पुरुष उसके दुष्प्रभाव से बच जाता है, जिसको उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला लगता है। साधुसंगत जी, मन में उठने वाले हर विचार को हम ज्ञान और विवेक से तौलें और ऐसे विचारों को बाहें खोलकर स्वागत करें जिससे हमारा विश्वास सद्गुरु साधुसंगत और निरंकार के प्रति बना रहे। मन में उठने वाले हर उस विचार को स्वागत करें जिसमें मानवता का कल्याण हो, जिससे मानव एकता स्थापित हो, मानवीय मूल्यों की स्थापना हो। हर उस नकारात्मक विचार को और भाव को ना कहें, दिलों और दिमाग में ना घुसने दें, जिससे मानव एकता खंडित होती है। साधुसंगत जी, हर युग में गुरु पीर पैगंबर और संतों महात्माओं ने विभिन्न उपायों को इंसान को जगाने का प्रयास किया है। हम स्वयं ही जागृत रहें, औरों को भी जागृति प्रदान करें। साधुसंगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।